जय श्री हरि विष्णु की। दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बारूदनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल आज 4 मई 2024 बारूदनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को बारूदनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बारूदनी एकादशी के दिन भगवान के 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। तो अब सुनते हैं बारूदनी एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनके पैर को चबा लिया। राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम मेरे 12 अवतार की मूर्ति की पूजा बारूदनी एकादशी का व्रत धारण करके करो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले तुम हो जाओगे। इसके बाद राजा ने बारूदनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनके पैर फिर से सही हो। दोस्तों, अब जानते हैं बारूदनी एकादशी कब है और इसकी पारण हमें कब करना है। तो इस साल 4 मई मतलब आज बारूदनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को हम बारूदनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बारूदनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ है 3 मई 2024 11:24 PM से। तो इस रात्रि से शुरू है और एकादशी तिथि समाप्त 4 मई 2024 को रात्रि 8:30 बजे। तो इस तरह से 4 मई को एकादशी तिथि मानी गई है। अब व्रत तोड़ने का जो समय है वो आपको 4 मई को आपने व्रत धारण किया तो 5 मई को सुबह 5:51 से 8:28 तक, सुबह आपको 5 बजे से लेकर मतलब 5:51 से लेकर 8:30 बजे तक व्रत खोल लेना है, पारण कर लेना। पारण तिथि के दिन द्वादशी का जो समाप्त होने की समय है वो है 5:41 मतलब शाम तक आप व्रत खोल सकते हैं। अब एकादशी की दूसरी कथा इस तरह से है कि जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें श्राप लगा था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने बारूदनी एकादशी का व्रत धारण किया था। बारूदनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव शाप पाप से मुक्त हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान है। तो व्रत की पूजा विधि किस तरह है वह भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है, बस साफ वस्त्र धारण करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बना लें, उस पर 7 तरह के धान रखने, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा इत्यादि रख लें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें, उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगा दें। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग, ऋतु फल, तुलसी पत्र इत्यादि समर्पित कर दें। फिर धूप दीप विष्णु भगवान की आरती करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगर आप में मतलब इतनी शक्ति है तब आप जागरण कर सकते हैं। अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। तो ये तो
उसके बाद आप भोजन कर अपना पारण कर सकते हैं। तो ये तो हुई शास्त्रीय विधि। इस विधि के अनुसार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में आपको पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए, तो देखो मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप विष्णु भगवान का कोई चित्र या मूर्ति रख लें। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, मिष्ठान तो इत्यादि पूजन की हमारी सामग्री हो गई। अब हम आपको बता दें कि अगर आप की शक्ति है तो अपनी क्षमता अनुसार पूजा करें। भगवान उतने में ही प्रसन्न है जितनी आप में शक्ति है और आप अपनी भावना से व्रत रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भूख से तो आपकी जान निकली जा रही है और आप व्रत हैं या उसकी वजह से चिड़चिड़ा रहे हैं, परेशान हैं, तो उसका कोई भी हमें पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने हिसाब से आप अगर भोजन तो वैसे एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, तब आप 2-3 बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और जितनी आप में यथा शक्ति है उतनी पूजा पाठ आप करिए। भगवान की पूजा पाठ करिए। व्रत की आप में जितनी क्षमता है उस तरीके से व्रत करिए। भगवान हमारी भावना से ही जो हम अपने मन में भावना करते हैं, हमारे कोई बीमार व्यक्ति, अब आप उससे कहिए कि वो व्रत रहे, दवाइयाँ ना खाए, तो इस तरह से उसको परेशानी बढ़ेगी ही। तो इस बात का आप ध्यान रखकर ही कोई भी व्रत धारण कीजिए।